जो वोटिंग का राइट इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी वोट ख़त्म कर दिया गया, इस पर कोई रोशनी डालिए, ये क्या है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नामुद्दुन सल्ली अला रसूलिल करीम। देखिए, जो इमरान खान साहब ने किया था वो बेसिकली जो हमारे बहन भाई पाकिस्तानी बाहर रहते हैं उनको जो भी उनकी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक उनको वोट देने का हक़ तो दिया था, लेकिन उनकी कोई नुमाइंदगी पार्लियामेंट के अंदर कोई देने का प्लान नहीं था। वो जो लोग पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ेंगे वो अपने आबाई हलकों के हवाले से, अपने आईडी कार्ड में जो एड्रेस है उसके हवाले से इंटरनेट के ज़रिए उनको वोट डाल सकते थे। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून का उससे उनकी ऐलान से पहले भी नया ऐलान नहीं है कि हमने ये ऐलान किया हुआ है कि हम इनको गारंटीड नुमाइंदगी देना चाहते हैं, इनकी मखसूस नशिस्तें रखना चाहते हैं पार्लियामेंट के अंदर, ताकि इनकी नुमाइंदगी हो। इनके जो नुमाइंदे वहाँ आएँ, वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे बहन भाई हैं, उनकी जो मुश्किलात होती हैं, उनके जो मसाइल होते हैं, उनकी जो तजावीज़ होती हैं, तो वो ख़ुद उनके ज़रिए पाकिस्तान में उसको यानी पार्लियामेंट के अंदर लाएँ और फिर उसके ऊपर अमल हो, उसके ऊपर अगर कानून साजी की ज़रूरत है वो हो, उसके ऊपर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव को काम करने वाला है तो वो हो। तो हमारा जो प्रपोज़ल है या जो हमारा जो आइडिया है वो बहुत बेहतर है उन पीटीआई की जो अमेंडमेंट थी उससे। तो फौरी तौर के ऊपर इस अमेंडमेंट को ख़त्म करने का ये मतलब नहीं कि इनको नुमाइंदगी नहीं, बल्कि इससे बेहतर जो है उसका प्रोसेस शुरू हो चुका है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, और उसके अंदर उनको उसमें गालबन हमें आइन में भी तरमीम करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम नशिस्तों को बढ़ाते हैं टोटल पार्लियामेंट की, नेशनल असम्बली की या सेनेट की, तो उसमें हमें आइन में भी तब्दील, तो हम उसके लिए तमाम काम जो है पैकेज तैयार हो रहा है और इंशाअल्लाह हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को उनकी नुमाइंदगी दिलाएंगे जो कि बहुत बेहतर है आम सिर्फ यहाँ बैठ के वोट डालना। हमने माजी में रेफरेंडम देखे हैं, इंटरनेट के लिए जो रेफरेंडम होता है, और आपने देखा कि जनरल मुशर्रफ ने जो अपने हवाले से रेफरेंडम करवाया था तो उसमें कितनी फिर कवातें होती हैं, कितना अब्यूज़ होता है, कितना मिसयूज़ होता है। हम उन कवातों से भी बचाना चाहते हैं मुल्क और निज़ाम को। इमरान खान सर वहाँ से जो उठे हैं, आपको लगता है उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है? देखिए, उनके जो बड़े बड़े क्लेम थे 25 लाख लोग आएंगे और वो फिर वहाँ रहेंगे और सारा वो तो उनको पता चल गया। मुझे तो आज भी पता चला है कि उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने इसको रिकग्नाइज़ किया है कि उनकी तवक्को जो थी वो लोग उस तरह नहीं आ सके, नहीं निकले। तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो डिसअपॉइंटमेंट थी उसके नतीजे में फिर उन्होंने फैसला किया वो चले जाएँ। डॉक्टर साहब, एक जो इम्प्रेशन क्रिएट ये किया गया है कि जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के जो राइट टू वोट है वो ख़त्म कर दिया गया, इसमें एग्जैक्ट पोजीशन है क्या? देखिए, मैंने जो अर्ज़ किया कि देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी का जो राइट है, जैसे आगे था कि अगर वो पाकिस्तान में होते हैं, पाकिस्तान में वोट दें तो वोट भी वोट देंगे, वो राइट तो ख़त्म नहीं होगा। उनके पास जो अपना कार्ड है, डोमिसाइल है, जहाँ के रहने वाले तो वोट दे सकते हैं, देते भी हैं। बहुत लोग आप में से जाके वोट देते हैं। ये वो है कि नुमाइंदगी के तौर पे जो ये वोट का राइट दिया गया था कि उनकी नुमाइंदगी होगी। ये मैं समझता हूँ नुमाइंदगी ठीक नहीं है, उसका एक ही हल है कि उनको मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। उसमें फिर आगे आपको देखना पड़ेगा उन नशिस्तों पे कैसे लोग आएंगे। एक तरीका ये हो सकता है कि मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग जो नुमाइंदे हैं इन ममालिक में, जहाँ नशिस्तें होंगी वहाँ जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनेंगी, बस शायद पूरा यूरोप एक कॉन्स्टिट्यूंसी होगी। मैं लाउड थिंकिंग कर रहा हूँ, एक यूके की कॉन्स्टिट्यूंसी पूरी की पूरी होकर बहुत ज़्यादा डायस्पोरा है पाकिस्तान का, तो वहाँ वो इलेक्शन या दूसरा उसका बेहतर रास्ता ये है, क्योंकि कई ऐसे ममालिक है, मिडल ईस्ट खुसूसन, कि वहाँ ये एक्टिविटीज़ की इजाज़त नहीं होती। तो उसका फिर ये है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जैसे जितनी लेट से के जो भी सीटें 7 है फॉर एग्जांपल, तो उस हिसाब से जो पॉलिटिकल पार्टी जीत के आएंगी नेशनल असम्बली में, तो वो अपने लिस्टें जैसे हम देते हैं रिजर्व सीटों की, वो लिस्टें दी होंगी। अगर हमारी 3 बनती हैं, पीपल्स पार्टी की 2 बनती हैं, पीटीआई की 1 बनती है, यही रेशो हो जाएगा, अगले इलेक्शन अच्छी होगी तो उसी तरह उनको सीटें मिल जाएगी। उनका जो नाम दिए होंगे उनसे जो पहला नाम जो है तो उसी तरह टिक हो जाएंगे और वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे मेंबर। डॉक्टर साहब, जो इस्लामाबाद में हुआ, जिस तरह रोक तो उनको लिया गया था, लेकिन फिर बाद एक अदालती फैसले के नतीजे में उनको अंदर आने दिया गया। जो तोड़फोड़ हुई, जो लोग पुलिस वाले शहीद हुए, उनका खून किसके सर पे है? आप क्या समझते हैं कि जो रियासत थी उस दिन, क्या इस तरह जो उसने रिट्रीट किया है एक अदालती हुक्म के नतीजे में, ये क्या कोई अच्छी एग्जांपल थी? या जो लोग शहीद हुए हैं उनका खून का क्या? देखिए, मेरी ज़ाती राय है कि ये उन्होंने तौहीन अदालत की
और इमरान नियाज़ी साहब और पीटीआई ने, और उन्होंने एक जो मूवमेंट की, जो आके दरख्तों को आग लगाई, जो तोड़ फोड़ की, वो सारी की सारी उसके मेरी इत्तला के मुताबिक मीडिया की रिपोर्ट्स जो आई हैं उस पर पर्चे काटे गए हैं, उसकी जो लीगल कार्रवाई हो चुकी है और होनी चाहिए। दूसरी तरफ अदालत उज़्मा की जो डायरेक्शन थी, वो जो जी ब्लॉक और एच ब्लॉक पेशावर मोड़ के ऊपर, वो भी उसकी भी वायलेशन है और वो बेसिकली तौहीन अदालत है। अब ये कोई कहे कि जी वो उनको इल्म नहीं या उनको पता नहीं, मैं समझता हूँ कि ये मुमकिन नहीं है कि आप लीडर नहीं है अगर आपको नहीं पता क्या हो रहा है। हमें भी ऐसे प्रोसेशन में हम भी जाते रहे हैं, हम ऐसी रैलीज़ भी होती है, हर चीज़ पता चल रही होती है साथ साथ। तो अगर ये साबित हो जाए कि उन्होंने जानबूझ के किया तो उनके खिलाफ फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए। खान साहब कह रहे हैं मैं फिर आ रहा हूँ, और क्या इलेक्शन जल्दी हो रहे हैं या अगले साल ही होंगे, क्या कह रहे हैं? देखिए खान साहब ये हमें धमकी तो ना दें, उन्होंने पूरी कोशिश की कि अपने जो उनके बहुत सीनियर तरीन लीडरशिप है उसके ज़रिए हमें इंगेज करने की कोशिश की। ये 23 तारीख की बात है, 25 को आना था, और उन्होंने कोशिश की कि जी आप हमारे साथ कोई इलेक्शन डेट अनाउंस कर दें, हम ये सारी की सारी जो है लॉन्ग मार्च है और ये जलसा वलसा ख़त्म कर देते हैं। तो हमने उनको एक सिंपल बात कही है कि ये गैर आइनी गैर असूली बात अब कर रहे हैं, ये धौंस की सियासत नहीं चलेगी। आप एक आइनी तरीके से घर गए हैं, आपको चाहिए कि अब आप अपना इंतज़ार करें। हाँ, मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी जमातें जो हैं वो फैसला करेंगी इलेक्शन कब होना है, लेकिन हमें सबको पता है कि अक्टूबर से पहले इलेक्शन हो नहीं सकते, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट में कि जी मैंने 4 महीने मुझे चाहिए हल्का बंदियों के लिए डिलिमिटेशन, और 3 महीने जो यानी आइन आपका देता है कि अगर आप मिड टर्म इलेक्शन करवाएंगे 3 महीने होंगे, अदरवाइज़ टर्म पूरी हो तो 60 दिन होते हैं, 2 महीने। तो और जो इस असम्बली की जो टर्म है वो अगस्त 2023 में ख़त्म होनी है, यानी उसका मतलब है कि उस वक्त जब ख़त्म होगी तो फिर जो है 60 दिन का पीरियड शुरू होगा, सितंबर से पहले। तो ये दोनों के दरमियान जो भी, क्योंकि ज़ाहिर है कि हुकूमत है वो अपना फैसला करेगी, अपने इतने बड़े चैलेंजेस हैं इस वक्त, उसको निपटना ज़रूरी है। और उसको निपटने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो पिछली हुकूमत ने झूठ बोला, कौम से झूठ बोला, आवाम से झूठ बोला, बैनुल अक़वामी इदारों से झूठ बोला, IMF से झूठ बोला, कि एक पॉलिटिकल चाल चली कि जाते जाते जो कीमत बढ़ाने की बजाय उसको 10 रुपये कम किया, पेट्रोल में 10 रुपये, डीजल में 5 रुपये, बिजली पे, ताकि आने वाले जो लोग हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़े बदतरीन। और बेसिकली मज़ीद जो इतलात आई हैं कि उनके साथ तो तय किया था 30 रुपये बढ़ाएंगे, यानी IMF को कहा कि हम 30 रुपये बढ़ाएंगे। तो आपने देखा कि ये उन्होंने कहा जी इसके फंड्स अवेलेबल हैं, फंडेड उसे कहते हैं सब्सिडीज़। अगर फंडेड सब्सिडीज़ हो तो उसको किसी का इतराज़ नहीं होता, IMF को कोई मसला नहीं है। IMF की अपनी MD 2-3 दिन पहले 22 तारीख को BBC को इंटरव्यू दे रही है कि जी गवर्नमेंट्स को चाहिए कि फूड और एनर्जी को सब्सिडाइज करें आवाम के लिए, इतनी महंगी चीज़ें हो गई हैं, तो लेकिन फंडेड होती हैं। इन्होंने कहा फंडेड है, पिछले हफ्ते तक कहते रहे इनके वज़ीर ख़जाना जो उस वक्त कहते कि फंडेड है, लेकिन वो फंडेड नहीं है। और मैं चैलेंज कर दूं कि वो ये इनका जो बयान था वो गलत था और ये मिसलीड किया गया। तो अब हम इस चैलेंज को भी कबूल करेंगे और किया है, और हम आगे चल रहे हैं।